मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हम सेकेंड लेसन स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में, और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लेसन है उसके टाइप्स हमने पढ़े थे। तो बैक्टीरिया के टाइप्स बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिए थे हमने, अलगी पढ़े थे, प्रोटोजोआ, फंगी, और आज जो हम पढ़ेंगे वो है वायरसेस। Viruses are the smallest microorganism. They do not have a cellular structure like other microorganism. यानी जो वायरसेस है वो कैसे रहते हैं, बहुत ही सूक्ष्म रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वो दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी तरह कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। They are so small that they cannot be seen by a light microscope. यानी लाइट माइक्रोस्कोप में यानी उसको देखने के लिए हम लाइट माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। Then to observe virus, scientists use the electron microscope, और जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होता है सिर्फ हम उसी से उसको देख सकते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप मीन्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। Then with magnified an object to more than 2 lakh times, यानी जो मैग्नीफाइंग होता है, यानी किसी चीज को फोकस करने का जो गुना, यानी 2 लाख गुना ज्यादा होना चाहिए, तभी हम माइक्रोब्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन वायरस कैन नॉट प्रोड्यूस बाय देमसेल्फ, यानी जो वायरसेस होते हैं वो खुद से ही रिप्रोड्यूस नहीं होते, यानी प्रोड्यूस नहीं हो पाते, रिस्पॉन्ड टू चेंज और यूज एनर्जी फॉर और ग्रो, यानी जो उनको अगर डेवलप होना है तो उनको एनर्जी की जरूरत होती है, और जो एनर्जी है वो पर्टिकुलर उनको किसी एनिमल्स या प्लांट्स के थ्रू उनको एनर्जी मिलती है। देन दिस सीम्स टू इंडिकेट दैट वायरस cannot living organism. However, when a virus enter the living cells of the organisms, यानी किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिविंग यानी जिंदा सेल में वो लिविंग करते हैं, एंड when a virus enter the living cell of organism, say a humans, it is able to reproduce, यानी लिविंग सेल में रहकर वो रिप्रोड्यूस करते हैं। इट यूज द एनर्जी ऑफ द होस्ट सेल, यानी जिस सेल में वो रह रहे हैं उसको होस्ट सेल बोला गया है, और उस होस्ट सेल के एनर्जी को वो गेन करते हैं। एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वायरस, और वो जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो थाउजेंड्स वायरस में अपनी कॉपीज बनाते हैं, यानी अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। देन द होस्ट सेल ऑब्टेन डेड, और जो होस्ट सेल होता है वो डेड हो जाता है, क्योंकि उसकी पूरी एनर्जी अगर वो ले लेगा तो उसको नरिशमेंट नहीं मिलेगा, और नरिशमेंट नहीं मिलने के कारण वो डेड हो जाता है वो सेल। It burst and new virus spread and evade other cells. As a large number of host cells dead, the person fall ill, और जो जब किसी ह्यूमन बॉडी में वायरस क्या करता है, एंटर होता है, तो एंटर होने के बाद में उसके सेल में लिविंग करता है, और उसके सेल में जो एनर्जी होती है उसको गेन करता है, और 1000 में डिवाइड होता है, और वो जो थाउजेंड्स है वो अदर 1000 सेल में लिविंग करते हैं, और इस तरह से जो 1000 सेल है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, डेड हो जाते हैं, और डेड होने के साथ वो जो पर्सन होता है वो बीमार हो जाता है, क्योंकि उसके बॉडी को फुल्ली नरिशमेंट नहीं मिलता है, एनर्जी नहीं मिल पाने की वजह से। दैट सिंस रिप्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट characteristic of life, scientists regard the virus as a link between living and non-living, यानी जो साइंटिस्ट है उन्होंने उसका रिप्रोड्यूस, यानी जो वायरस है वो बहुत जल्दी रिप्रोडक्शन करता है, और उनके कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ही जो साइंटिस्ट है उनको यानी लिविंग और नॉन लिविंग, they have been placed the divided into between living and
नॉन लिविंग, यानी उनके सिचुएशन के हिसाब से उनको डिवाइड किया है लिविंग और नॉन लिविंग। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल एज फॉलोज वेज। पहला है इन फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, यानी जो फूड तैयार करने की इंडस्ट्री है, ऐसे इंडस्ट्री में यूजफुल होते हैं और किस तरीके से कहाँ पर यूज होता है वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इन मेकिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन, यानी मेडिसिन और जो वैक्सीन है उनको इन्वेंट करने के लिए भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी जरूरत होती है। इन एग्रीकल्चर फील्ड में भी माइक्रोब्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट है इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए भी माइक्रोब्स की जरूरत होती है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। बैक्टीरिया हेल्प अस टू मेकिंग द सर्टेन फूड्स। हम सभी को पता है कि जो बैक्टीरियाज है वो हमको कोई पर्टिकुलर फूड तैयार करने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, फूड स्टफ में डेवलप होते हैं। उसमें पहला है लैक्टोबैसिलस इज अ बैक्टीरियम दैट श्योर मिल्क एंड इट यूज्ड टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, जो मिल्क होता है उसमें डेवलप होते हैं और कर्ड में उस मिल्क को कर्ड में चेंज करने के लिए हेल्प करते हैं। देन चीज इज आल्सो मेड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया ऑन मिल्क, और मिल्क से चीज बनाने के लिए भी बैक्टीरिया की जरूरत होती है जो एक्शन करके जो मिल्क है उसको चीज में चेंज करती है। देन वेनिगर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, जो वेनिगर हम यूज करते हैं अचार में डालने के लिए या पनीर बनाने के लिए, हम यानी दूध में से पनीर निकालने के लिए हम उसका यूज करते हैं। तो वेनिगर को भी बनाने के लिए बैक्टीरिया की जरूरत होती है। बैक्टीरिया आर आल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड कोकोआ, यानी कोकोआ पाउडर आपको पता होगा जो चॉकलेट मेकिंग करने के लिए या जो चॉकलेट फ्लेवर वाला जो केक होता है उसमें यूज किया जाता है, या अदर जो भी स्वीट जो डिशेस होते हैं उसमें उसको ऐड किया जाता है। कोकोआ, टी आपको पता है, कॉफी पता है। तो इन सभी को बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है। उसमें सबसे पहला है मिल्क मेकिंग कर्ड एंड चीज। अब देखिए हम पढ़ेंगे कि किस तरह से चीज और कर्ड है वो बनाया जाता है। बैक्टीरिया इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ some of our most common food as we see in activity 2 में देखिए आप में उसमें दिया हुआ है कि किस तरह से मिल्क को कर्ड में चेंज किया जाता है। जो मिल्क होता है उसमें 1 टीस्पून जो कर्ड होता है उसको ऐड किया जाता है मिल्क में, और फिर वो कर्ड में क्या आ जाता है, चेंज हो जाता है। मीन्स जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपने बहुत सारे बैक्टीरिया डेवलप करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और पूरा मिल्क क्या हो जाता है, श्योर टेस्ट हो जाता है उसका, और वो कर्ड में चेंज हो जाता है। देन कर्ड contain a bacterium called the lactobacillus. When little curd is added to milk, it multiplies and converted the milk into curd. Curd or dahi is known as pan yogurt. योगर्ट आपने अपने किचन में यूज किए होंगे, आपकी मम्मी यूज करती होंगी बहुत सारे फूड स्टफ बनाने के लिए। देन
इन मेनी कंट्रीज, यानी जो कर्ड और मिल्क दही या योगर्ट है ये यूज किया जाता है बहुत सारी कंट्रियों में फूड स्टफ बनाने के लिए। इट इज आल्सो इन अवेलेबल इन मेनी फ्लेवर्स सच एज फ्रूट एंड चॉकलेट्स, और इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स भी ऐड होते हैं, फ्रूट्स के फ्लेवर या चॉकलेट्स के फ्लेवर। Industrially also yogurt is prepared by the adding lactobacillus bacteria to milk, यानी मिल्क को अगर योगर्ट में चेंज करना है तब भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को उस मिल्क में ऐड करना पड़ता है। द प्रोडक्शन ऑफ चीज आल्सो started by curding to milk using the lactobacillus bacteria, यानी चीज को मिल्क से चीज भी अगर बनाना है तब भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट है डिफरेंट बैक्टीरिया आर एडेड डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ चीज बीइंग मेड, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेकिंग ब्रेड्स, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों ने होमवर्क कर लिए होंगे। अब आपको नेक्स्ट आपका आज का होमवर्क है, जो फिगर है फिगर 2.6 में जितने भी वायरसेस के डायग्राम हैं वो आपको ड्रॉ करना है। जो फिगर 2.6 है वो ड्रॉ करना है, पूरे डायग्राम आपको आपके नोटबुक में